की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड मंत्रालय में संभावनाओं की तलाश कार्यक्रम, राजस्व वृद्धि, चुनौती और समाधान की समीक्षा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों की क्लास लगाई। अधिकारी के जवाब से नाराज नजर आए। मंत्री ने अधिकारी से पूछा, कोयला ढुलाई में कितनी गाड़ियों को चेक किया गया? अधिकारी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मंत्री का अधिकारियों को निर्देश, गाड़ी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की क्यों ना हो, उसे जरूर पकड़ें और पूछताछ भी जरूर करें। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। इस मीटिंग में अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया गया है कि गाड़ी किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की क्यों ना हो, उसे जरूर पकड़े। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जब झारखंड मंत्रालय में संभावनाओं की तलाश कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई गई, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें? देखिए, समय बजट के खर्च को लेकर है और चूंकि अब 3 महीने ही बचे हैं और सभी विभागों को ये निर्देश भी दिया गया है कि उन्हें कैसे बजट की राशि भी खर्च करनी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो वाणिज्य कर विभाग के सामने ये चुनौती है कि जो लक्ष्य है राजस्व उगाही का, उसे आप कैसे पूरा करेंगे। अगर हम कमर्शियल टैक्स के हिसाब से बात कर लें तो 26,000 करोड़ का एक लक्ष्य है और जो अभी अंदर जानकारी मिल रही थी उसके लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले 2-3 वर्षों से 21,000 से आगे कभी भी नहीं बढ़ा है। जब बातें आगे बढ़ी तब जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, वो थोड़े नाराज नजर आए। नाराजगी इस बात को लेकर थी और धनबाद की चर्चा हो रही थी। वैसे तो हजारीबाग का भी जो अगर हम टैक्स का जो लक्ष्य था वो कम है। जमशेदपुर में ये बताया गया है कि जो टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके बिक्री में कमी आई है, इसलिए जो है रेवेन्यू कम आ रहा है। लेकिन जब धनबाद की चर्चा शुरू हुई, धनबाद की चर्चा में ये बातें सामने आई कि जो कोयला कारोबार है, कोयला कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर रहे हैं, सरकार को उससे नुकसान हो रहा है। और जो गाड़ियों का जो परिचालन होता है, ओवरलोडेड जो गाड़ियां होती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम धनबाद की चर्चा करते हैं और कोयला ढुलाई की बात करते हैं तो जो नियम कहता है 12 टन या 14 टन की अगर हम बात करते हैं एक गाड़ी में, उससे कहीं ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जिस पर कोयले लदे होते हैं, तो वहां सीधे तौर पर सरकार को चूना लगता है। इसी पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आपने कितनी गाड़ियां पकड़ी है, सामने से अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी हो, आप उस गाड़ी को जरूर पकड़ें और जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तब तक मैसेज नहीं जाएगा। और प्रभावशाली से मतलब यहाँ इसलिए भी है क्योंकि जब धनबाद की हम बात करते हैं और कोयले कारोबार की बात करते हैं तो जो बड़े कारोबारी हैं वो प्रभावशाली हैं, उसमें से कई राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए ये कहा गया है अधिकारियों को कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, आप उनकी गाड़ी जरूर पकड़ें। दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि जो नगद राशि का जो ट्रांजैक्शन है उसे बंद करना होगा। 2 लाख तक ही आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा जहां भी हो रहा है, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो, ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, टेंट हाउस के क्षेत्र में हो, यहां इन सारी चीजों को रोकना है और जहां इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे किसी भी सूरत में रोका जाए। और वहां से कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है वो जीएसटी के माध्यम से, उस पर यह फोकस किया गया। तो अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है वित्त मंत्री ने कि हम 2 महीने बाद फिर से एक बार इस बात को चेक करेंगे, खासकर धनबाद के मामले में, कि धनबाद में इस तरह के जो कोयला कारोबार हैं उससे टैक्स में कितने इजाफा हुआ है और कितनी गाड़ियां अधिकारियों ने पकड़ा है। क्योंकि अधिकारी कभी भी रोड पर इसकी चेकिंग नहीं करते हैं कि जो कारोबार चल रहा है वो कैसे वहां पर चोरी हो रही है, कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे। राजस्व वृद्धि चुनौती की समीक्षा की जा रही थी और इसी दौरान अधिकारियों को फटकार तो लगाई ही गई, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए। कौन देखेगा एनीवे, ये हम जब हम एडजस्ट करेंगे तो इन विषयों को रखेंगे आप लोगों के सामने। आप देखिए, चेक करिए, रास्ते में चेक करिए, चाहे गाड़ी किसी की भी, इतना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं है। 2-4-10 गाड़ियां अगर जाएगी, पकड़ी जाएंगी तो एक मैसेज आएगा पूरे देश राज्य में। धनबाद ऐसी जगह को हम लोग सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन हाथ पर हाथ रख के अगर तुम लोग बैठे रहे तो परिणाम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसी